हरे कृष्ण। आज हम मनुष्य जीवन के महत्व की चर्चा करेंगे। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार करते करते राजा जंगल में काफ़ी दूर निकल गया। वह अपने सैनिकों और अंगरक्षकों से बिछड़ गया। अब अंधेरा होने लगा। राजा ने विचार किया कि वह रात जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गुजारेगा, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था। राजा एक सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। तलाश करते करते उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। ऐसा जान पड़ रहा था कि कोई दिया जल रहा है और वहाँ कोई एक झोपड़ी है। यह सोच राजा उस तरफ चल दिया। वह वास्तव में एक झोपड़ी थी और एक दिया जल रहा था। राजा ने वहां आवाज लगाई तो एक गरीब व्यक्ति बाहर आया। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वह बहुत गरीब था। वह गरीब व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटकर उसे जलाकर उसका कोयला बाजार में बेचा करता था। यही उसकी आमदनी का स्रोत था। जब राजा ने अपना परिचय दिया तो वह गरीब व्यक्ति शॉक हो गया। वह सोचने लगा, इतना बड़ा राजा इस जंगल में उस गरीब की झोपड़ी में क्यों आया है। राजा ने उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। वह राजा को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने राजा का यथासंभव आदर सत्कार किया। रात्रि के भोजन, विश्राम और सोने की व्यवस्था की। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि इतना गरीब होते हुए भी यथासंभव इतना आदर सत्कार किया। राजा ने रात में ही गरीब व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन सुबह राजा ने उस गरीब व्यक्ति को अपने राज्य में एक चंदन वृक्ष का वन दे दिया। अब वह गरीब व्यक्ति उस चंदन वन में रहने लगा और राजा अपने राजमहल को लौट गया। इस तरह काफी समय बीत गया और एक दिन राजा को उस गरीब व्यक्ति की याद आई। राजा ने सोचा कि अब वह गरीब व्यक्ति अमीर हो गया होगा, क्योंकि उसे चंदन के वृक्ष का वन जो दे दिया था। राजा ने सोचा कि उसकी खोज खबर लेनी चाहिए। यह विचार कर राजा अब उस गरीब व्यक्ति के पास चंदन वन जा पहुंचा। चंदन वन देखते ही राजा के होश उड़ गए। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह गरीब व्यक्ति आज भी उतना ही गरीब था। राजा यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे संभव है कि वह व्यक्ति जिसके पास चंदन के पेड़ों का वन हो और वह गरीब है। अब चंदन के वन में कुछ ही चंदन के पेड़ बचे थे। राजा सोचने लगा, न तो चंदन के पेड़ हैं और न ही वह गरीब व्यक्ति अमीर हुआ। राजा ने गरीब व्यक्ति से पूछा कि उसने पेड़ों का क्या किया। गरीब व्यक्ति ने कहा, मैंने तो वही किया जो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। मैं पेड़ों को काटता, उन्हें जलाता और उनका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता। इस तरह कोयला बेचकर जो आमदनी होती उसी से जीवन यापन करता। यह सुनकर राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राजा ने उस व्यक्ति को चंदन के पेड़ की एक डाली देकर बाजार में बेचने को कहा। राजा की बात मानकर गरीब व्यक्ति बाजार में चंदन बेचने चल दिया। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, चंदन की खुशबू सभी ओर फैल गई। चंदन की खुशबू से लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उस छोटे से चंदन के टुकड़े के लिए बहुत अधिक दाम मिलने लगे। तब उस गरीब व्यक्ति को
चंदन की कीमत का पता लगा। वह छोटे से चंदन के टुकड़े के लिए इतने अधिक दाम मिल रहे हैं और उसने हजारों पेड़ यूं ही जलाकर मिट्टी के भाव बेच दिए। अब वह व्यक्ति बहुत दुखी था। वह वहीं सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। उसने व्यर्थ ही इतनी कीमती लकड़ी को मिट्टी में बदल दिया। मित्रों, हमारी भी यही स्थिति है। यह मनुष्य शरीर भी बहुत कीमती है। बहुत अधिक परिश्रम और पुण्य फलस्वरूप यह मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों का फल भोगने के बाद यह कीमती अमूल्य मानव शरीर मिला है और हम इसकी कीमत नहीं जानते और व्यर्थ ही इंद्रिय सुख और भौतिक साधनों को इकट्ठा करने में गंवा रहे हैं। जिस कार्य हेतु यह शरीर मिला है वह हम नहीं जानते और न ही करते हैं। हमें इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा अंत में उस गरीब व्यक्ति की तरह रोना पड़ेगा। इसलिए सदा जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह की आध्यात्मिक और धार्मिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें। हरे कृष्ण।